बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वारिस इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जो SMP-S सर्किट है, जिसे हम चाइना वाला बैटरी चार्जर कहते हैं, और आज इसमें एक कंपोनेंट है जिसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे। छोटा सा कंपोनेंट है जिसे PCB कहते हैं और ऑप्टो कपलर भी कहते हैं। जो हमारे सीनियर उस्ताद साहिबान हैं वो ये वीडियो देखकर अपना वक्त ज़ाया ना करें तो बेहतर होगा, और जो शौकिया काम करने वाले हैं या वो मकैनिक हैं जो इस कंपोनेंट के बारे में ज़्यादा तफसील से नहीं जानते, तो बिल्कुल हमारी वीडियो को देखें, बल्कि आखिर तक देखें। इंशाल्लाह बड़ी मालूमाती वीडियो है। और वो कंपोनेंट जो है ऑप्टो कपलर ये है, जिसकी 4 लेग्स हैं जी, और ये हर जो चाइना बैटरी चार्जर है उसमें और जो सप्लाई होते हैं उनमें ये ज़रूर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा टीवी के सर्किट में और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सर्किट्स हैं उनमें भी ये PC का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। ये छोटा सा कंपोनेंट क्या है, इसमें क्या साइंस है, क्या तरीक़ाकार है, कैसे बना हुआ है, कैसे काम करता है, इस हवाले से हम बात करेंगे। अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो भी आप तक पहुँचती रहें। तो दोस्तों, मुख्तसर सी बात पहले वो ये है कि ये सर्किट जो है इसको आप गौर से देखें जी। इसमें बिजली डायरेक्ट आ जाती है इस सर्किट में, ठीक है जी। ये बिजली की 220 की तारें हैं। यहाँ पर आकर ये डायोड हैं, ये इसको DC बनाते हैं। यहाँ पर फिर 450 वोल्ट का कैपेसिटर है, जहाँ पर DC हाई वोल्ट जो हैं वो यहाँ पर जमा हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो DC वोल्ट हैं ये प्योर DC नहीं होते। अगर आप इसको हाथ लगाएं तो आपको करंट लगेगा, और वैसे भी जो DC हाई वोल्ट होते हैं उनमें करंट लगता भी है। इसके अलावा जब ये वोल्ट कम होकर भी यहाँ आ जाते हैं आगे, जैसे IC की साइड पर या इधर छोटे जो रेजिस्टेंस हैं, यहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग सकता है। तो इस बारे में मैं आपको बताऊँ कि आपने एहतियात करनी है। AC साइड और ये जो यहाँ पर DC बन गया और फिर ये करंट आ रहा है, यहाँ तो आपने बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। अब ये DC साइड जो है, यहाँ पर ये बैटरी वाली क्लिप वाली तारें रेड और ब्लैक आपको नज़र आ रही हैं। ये छोटा कैपेसिटर नज़र आ रहा है, ये IC नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप अगर सर्किट को हाथ लगाते हैं तो आपको बिजली का झटका नहीं लगता। उसकी वजह यह है कि ये जो छोटा ट्रांसफार्मर है, जिसे हम चापर भी कहते हैं, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी रिवाइंडिंग अलग-अलग है। तो जो बिजली वाली रिवाइंडिंग है वो अलग है, और जो DC साइड पर रिवाइंडिंग है वो अलग है। लेकिन इस सर्किट में एक और मसला है, वो ये है कि जब आपकी बैटरी ज़्यादा भर जाती है या ख़ाली होती है तो फिर उसका फीडबैक मिलता है। ये पीछे जो इसका सर्किट बना हुआ है, जिसमें 3843 IC लगा हुआ है, या इधर 20N60 या कोई भी नंबर का FET लगा हुआ है, या दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं, तो यहाँ पर ये फीडबैक आता है कि बैटरी कितनी भरी हुई है। अगर बैटरी ज़्यादा भरी होगी तो यहाँ पर जो है उसको फ्रीक्वेंसी कम मिलेगी, सिग्नल कम मिलेंगे चापर को, और चापर जो है वो कम DC वोल्ट बनाएगा। अगर बैटरी ज़्यादा भरी हुई है तो ये कम बनाएगा, अगर कम भरी हुई है तो फिर ये ज़्यादा काम करेगा। और यहाँ पर जो वोल्ट आउट हैं AC के आउट होते हैं, उसके बाद यहाँ पर भी DC बाद में बनते हैं, तो ये ज़्यादा वोल्ट बनेंगे। अब ये फीडबैक देने के लिए या तो अलहदा ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस साइड पर वोल्टेज जो हैं वो DC और कम है, 14 वोल्ट हैं। वो टच होने पर इंसान जब हाथ लगाता है तो करंट नहीं लगता। जैसे आप बैटरी के क्लिप को हाथ लगाते हैं तो आपको करंट नहीं लगता। तो उसकी वजह ये है कि यहाँ पर DC वोल्ट कम हैं। अब इनका फीड जब इधर देंगे बिजली वाली साइड पर, ठीक है, तो उसके लिए ये PC इस्तेमाल किया जाता है। ये छोटा सा कंपोनेंट है। तो आज इस हवाले से ही हम वीडियो बना रहे हैं। आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझाऊं। अगर मैं नहीं समझा सकता कि ये PC क्या है, कैसे काम करता है, तो फिर मैं ये समझूंगा कि मुझ में कमी है और मैं आपको सही तौर पर नहीं समझा सका। ये छोटा सा कंपोनेंट है, अगर कैमरा मेरा आपको दिखा सकता है। अच्छा, इसमें आम तौर पर जो चार्जर में नंबर चलता है वो होता है PC817, ठीक है। इसकी 4 लेग्स होती हैं, ये देखेंगे। अब हमने देखना यह है कि इसके अंदर क्या है, ये काम कैसे करता है,
اور یہ پردہ ہے بھی بڑا سستا سا، اتنا مہنگا نہیں ہوتا، مارکیٹ میں اس کا ریٹ بہت کم ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ تو اس کا سمبل ہے ڈائیگرام میں، ٹھیک ہے، اور اس میں دیکھیں جی سب کچھ واضح نظر آ رہا ہے۔ کیا واضح نظر آ رہا ہے کہ ایک سائڈ پر دیکھیں جی اس میں LED ہے، اس سے لائٹ نکل رہی ہے، اور دوسری طرف پر یہ فوٹو ٹرانسسٹر ہے جس کے ایسے سمجھو کہ بیس پر وہ لگ رہا ہے، اور ادھر یہ کلیکٹر ہے اور ایمیٹر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارا کچھ اس چھوٹے پرزے کے اندر بند ہے جسے ہم کہتے ہیں PC 817، اور اس کا دو نام ہے، PC بھی کہتے ہیں اور آپٹو کپلر بھی کہتے ہیں۔ یہ پرزہ بھی میں ساتھ رکھ دوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر یہی کچھ ہے، یعنی اس میں ایک LED ہے، اس نے روشن ہونا ہے، اور جتنا روشن ہوگا یہ آگے والا ٹرانزسٹر اتنا کام کرے گا، جتنا کم روشن ہوگا اتنا اس حساب سے یہ کام کرے گا، یعنی اس روشنی، یہ جو روشنی ہے یہ کم اور زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے پھر یہ آگے والا سرکٹ کام کرے گا۔ اب دیکھیں جی یہ سرکٹ اس LED والا اور اس کا سرکٹ، اس کی کنیکشن آپس میں ٹچ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ LED علیحدہ کھڑی ہے اور یہ علیحدہ ہے، صرف روشنی سے یہ کام کرے گا، ٹھیک ہے۔ بہت ہی آسان ایک اور میں نے علامت بنا دی ہے، اس کی سمبل بنا دیا ہے۔ یہاں پر دیکھیں جی یہ LED ہے، اس کا یہ ان اور گراؤنڈ، یعنی یہ ادھر سے پازیٹیو سمجھیں اور یہ گراؤنڈ سمجھیں۔ یہ LED روشن ہوگی، یہ اس کا لائٹ پاتھ ہے، اور یہاں پر دیکھیں جی فوٹو ڈیٹیکٹر لگا ہوا ہے جس کا یہ آؤٹ ہے اور یہ گراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اور یہ دونوں آپس میں ٹچ نہیں ہے، بالکل علیحدہ علیحدہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ کو مزید آسانی سے سمجھانے کے لیے یہ میں نے ایک اور علامت اس کی بنا دی ہے۔ اس میں دیکھیں جی بالکل میں نے LED ہی بنا دیا ہے، یہ LED ہے، ٹھیک ہے، اور ادھر دیکھیں جی یہ فوٹو ٹرانسسٹر ہے، اور ان کے درمیان میں کوئی آپس میں لائٹ کے علاوہ رابطہ نہیں ہے۔ یہاں سے لائٹ ایمٹ ہوگی اور یہاں پر ریسیو ہوگی۔ تو یہ ہمارا PC آپٹو کپلر جو ہے اس طرح سے کام کرتا ہے۔ 4 کنیکشن ہوتے ہیں، 2 اس طرف سے ہوتے ہیں، 2 اس طرف سے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں جی یہ PC 817 ہے ہمارا، اس کو میں نے یہ لائن سے درمیان میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ ان پٹ ہے اور یہ آؤٹ پٹ ہے، اور اسی طرح سے اس کے 4 کنیکشن ہوتے ہیں۔ 2 AC سائڈ پر لگے ہوتے ہیں، دو جو کنیکشن ہیں وہ DC سائڈ پر لگے ہوتے ہیں، یعنی DC سائڈ والے کنیکشن پر آپ ہاتھ لگائیں گے آپ کو الیکٹرک شارٹ نہیں لگے گا، اور اگر AC سائڈ والے پر ہاتھ لگائیں گے تو آپ کو الیکٹرک شاک لگے گا۔ تو یہاں تک تو میرے خیال میں آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب دیکھیں جی سرکٹ میں دیکھیں جی جب ہمارا یہ چارجر کام کرتا ہے اور ادھر ہمارے بیٹری کے کنیکشن ہیں، تو جتنا بیٹری جو ہے وہ بھر چکا ہوتا ہے تو اس حوالے سے یہاں سے فیڈ بیک ملتا ہے 3843 کو اور ہمارے FAT کو، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ریزسٹنس بنی ہوئے ہیں جتنا یہ ہمارا سرکٹ بنا ہوا ہے، فیڈ بیک یہاں سے ملنا ہے بیٹری کا۔ اگر یہ فیڈ بیک نہ ملے تو پھر یہ ایسا ہوگا کہ جیسے ہم پہلے ٹرانسفارمر والے چارجر بناتے تھے، وہ بس چارج ہی کرتے رہتے تھے، بیٹری فل ہونے پر بند بھی نہیں ہوتے تھے، اور بیٹری زیادہ بھری ہونے پر چارجنگ کم بھی نہیں کرتے تھے، کم بیٹری جو چارج ہوتی تھی اس کی چارجنگ تیز بھی نہیں کرتے تھے۔ اس سے یہ ہوگا فیڈ بیک سے کہ ہماری بیٹری اگر زیادہ چارج ہو گئی ہے تو یہاں پر چارجنگ کم ہوگی، اگر کم چارج ہے تو یہاں سے چارجنگ تیز ہوگی، اور اگر یہ بیٹری فل ہو گئی ہے تو پھر مزید جو ہے چارجنگ نہیں ہوگی۔ تو اس کا کردار بہت زیادہ ہے۔ اگر یہ خراب ہو سرکٹ میں یہی کمپوننٹ تو ہمارا چارجر صحیح طور پر کام نہیں کرے گا۔ کیا کرے گا جی؟ یا یہ وولٹیج بہت آؤٹ کے زیادہ دے گا یا آؤٹ پٹ کے وولٹیج بہت کم دے گا۔ تو اس لیے اس کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب ہمارا IC جل جاتا ہے، FAT جل جاتا ہے، تو زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ جو PC 817 ہے آپٹو کپلر یہ بھی جل گیا ہوگا۔ اور اگر یہ نہیں جلا ہوا تو پھر تو آپ نے تبدیل نہیں کرنا، اگر یہ جلا ہوا ہے تو آپ کو ضرور یہ کمپوننٹ تبدیل کرنا پڑے گا، ادروائز ہمارا چارجر جو ہے وہ چارجنگ کے وولٹ کم یا زیادہ دے گا، برابر نہیں دے گا۔
इतने तक तो आपको उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि इसको हमारा जो मल्टीमीटर है वो चेक कैसे करेगा। तो मैं तो कहूँगा कि आसान सा तरीका ये है कि आप अपने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर सिलेक्ट कर दें, जहाँ पर आप रेजिस्टेंस के वोल्ट देखते हैं, ओम देखते हैं, और फिर देखें अगर आपके मीटर की नीडल जो है वो फुल जाती है तो फिर तो ये अंदर से शॉर्ट है, अगर फुल नहीं जाती तो फिर जो है ये शॉर्ट नहीं है। और एलईडी जो है वो तो आपको पता है कि एक तरफ से कंटिन्यूटी देगा, एक तरफ से नहीं देगा, क्योंकि एलईडी जो है वो असल में तो एक डायोड है, लाइट इमिटिंग डायोड। तो मैं अब मीटर पर आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम इसको चेक करेंगे। ये हमारे पास मल्टीमीटर है जी, इस पर देखें जी, यहाँ पर हम ये रेजिस्टेंस वगैरह चेक करते हैं, और कोई कंटिन्यूटी देखनी हो यानी तसलसल देखना हो, जैसे तार है अंदर से ख़राब है या नहीं है, तो हम अपने मल्टीमीटर को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्ट करके उसके बाद आपने ऑप्टो कपलर को चेक करना है, ठीक है। और बाकी इसका एक तरफ निशान होता है, ठीक है, वो जब आप निकालेंगे तो देखें ये निशान वाली साइड उसी साइड पर लगानी, यानी इसको उल्टा नहीं लगाना। अगर आप इस सर्किट में उल्टा लगाएंगे तो ये जल जाएगा। ये भी आपने देखना है कि निशान वाली साइड किस तरफ से है, और आपको ये याद होना चाहिए कि इसकी लेग 1 2 कौन सी है, 3 4 कौन सी है। तो ये तो बहुत आसान है जी, निशान की वजह से आप इसको देख सकते हैं, और इस पर मज़ीद जो है आप सर्च कर सकते हैं। और हाँ, एक और बात भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो कंपोनेंट है ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि इस शेप में हो, इसकी मुख्तलिफ़ शक्लें भी हैं, डबल बने हुए भी होते हैं, और इसके मुख्तलिफ़ नंबर भी होते हैं। ये नहीं है कि आप देखेंगे कि सिर्फ PC 817 ही PC है या ऑप्टो कपलर है, इसके अलावा कोई और नंबर का नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है, ये मुख्तलिफ़ नंबर के होते हैं। अब गूगल पर आप सर्च करें तो आपको इसमें इसके मज़ीद जो नंबर हैं वो भी मिल जाएंगे। और अगर आप चार्जर का काम करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक का कोई काम भी करते हैं सर्किट के हवाले से, तो ये आपकी वर्कशॉप में इसका मौजूद होना ज़रूरी है, क्योंकि ये छोटा सा कंपोनेंट है लेकिन इसके बगैर काम नहीं चलता, और फिर जो है ना हमें शॉप बंद करके जाना पड़ता है, इसको लेने के लिए टाइम ज़ाया होता है। तो ये क्योंकि कीमत इसकी कम है, ये आपके पास हर वक्त मौजूद होना चाहिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।